नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 57वीं समर के महान सूरमा नाना साहब पेशवा की जयंती पर वर्णिता ने दी श्रद्धांजलि। हमीरपुर में देश के प्रति देशभक्तों की भूमिका के मद्देनजर वर्णिता संस्था के तत्वावधान में विमर्श विविधा के अंतर्गत जिनका देश ऋणी है तहत सुमेरपुर कस्बे में 57वीं समर के एक महान सूरमा नाना साहब पेशवा की जयंती पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानीदीन ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नाना साहब पेशवा वास्तव में भारत माँ के एक सच्चे सपूत थे। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब की प्रभावी भूमिका थी। इनका जन्म 19 मई 1824 को नारायण भट्ट और गंगाबाई के घर बिठूर में हुआ था। ये कुशल रणनीतिकार थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे के अलावा नाना साहब बहुत कारगर रहे। कानपुर विद्रोह की कमान नाना साहब ने संभाली थी। उस समय इनका कानपुर में कब्जा भी हो गया था। कालांतर में गोरे पुनः सफल हुए क्योंकि सन 57 का संग्राम देशी रियासतों के शासकों की कमी, एकजुटता का अभाव और भितरघात के कारण असफल रहा। बाद में नाना साहब नेपाल चले गए, जहां पर 24 सितंबर 1859 को इनका निधन हो गया। इस कार्यक्रम में दिलीप अवस्थी, बाबूलाल, सिद्धा, ऋचा, महावीर, संतोष, अनिल, प्रेम, विकास, आशुतोष, अजय, दस्सी आदि शामिल रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट जी भारत न्यूज। लेकिन जैसे आपके माँ बाप अगर आपको परवरिश करते हैं, आपको पालते हैं, तो आप निश्चित मानिए आपका बहुत बड़ा दायित्व है उनके प्रति बुढ़ापे में। अब ये लोग हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता के भवन के नींव के पत्थर थे जो हमको दिखाई नहीं पड़ते और भूल चुके हैं। नाना साहब का योगदान वाकई में आप देखें, महाराज छत्रसाल ने जो काम किया और इसके बाद इन्होंने जो काम किया, लगा दो। मित्रों, आज हमारी 57वीं क्रांति के सूरमा को याद कर रही है। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम था नाना साहब पेशवा। सन 57 का आज वार्ता संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये किनका कार्यक्रम था और देश में इनका क्या योगदान था? सही प्रश्न किया आपने। आज हमारी संस्था ने जिस महान देशभक्त को याद किया है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम नाना साहब पेशवा और असली नाम था धोड़ूपंत। इनके पिता का नाम नारायण भट्ट और गंगाबाई इनके माँ का नाम था। इनका जन्म 19 मई 1824 को हुआ। शुरुआती दौर से ही, चूँकि बिठूर में इनका जन्म हुआ था, तो शुरुआती दौर से ही इनके अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। प्रारंभ काल से में ही रानी लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया और इनका भी साथ रहा। और आगे चल करके जो 57वीं क्रांति हुई 1857 में, उसमें नाना साहब की भूमिका कानपुर परिक्षेत्र में अति महत्वपूर्ण थी और उनको इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। इन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। अगर तत्कालीन परिस्थितियों को देखा जाता तो जैसे कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, झलकारी बाई थी और ये स्वयं नाना साहब, अगर देशी रियासतों के शासकों की एकजुटता रहती तो वास्तव में हम 90 साल पहले आज़ाद हो गए होते। अंग्रेज़ इनकी रणनीति का लोहा मानते थे। समय के अनुसार ये सन 57 में विद्रोह में आ गए। बीच बीच में इनको अंग्रेज़ों को साथ भी देना पड़ा, समय की मांग थी। लेकिन नाना साहब के दृष्टिकोण को मात्र 35 साल की उम्र में काठमांडू नेपाल में ये माना जाता है कि इनका निधन हुआ 1859 को, केवल 35 साल की उम्र में। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि एक ऐसा वीर पुरुष, ये तो दत्तक पुत्र थे मान लीजिए बाजीराव पेशवा के, लेकिन सवाल यहाँ ये था कि ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। इनके लिए देश पहले था, देशवासी बाद में। कारण क्या कि देश ही नहीं रहेगा, देशवासी कहाँ से रहेंगे।
तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा काम था और बहुत बड़ा काम हुआ भी। 3.5 दशकों की ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, तो इनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। हमारी संस्था एक ऐसे महान देशभक्त, एक ऐसे महान रणनीतिकार, एक ऐसे जुझारू व्यक्तित्व की ऋणी है और संस्था हमारी, और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।